हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, मैं आनंद परमार स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारत में मैं आप लोगों को पाषाण काल पढ़ा चुका था और हड़प्पा सभ्यता पढ़ा चुका था। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा वैदिक सभ्यता का। ठीक, कंटेंट बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से दिया जा रहा है। अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे नंबर 9575322928 इस पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा ताकि नए जो भी वीडियो मिले उसके लिंक आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक, अगर इसके पहले की अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चल, वैदिक सभ्यता स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, क्योंकि वैदिक सभ्यता को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। देखिए, इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। ज़्यादा अपन समय खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन ये बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई है और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई है। और उपनिषद जो है ये वेदों का अंतिम भाग है और उपनिषद को ही कहा जाता है वेदांत। वेदांत मतलब वेदों का अंतिम भाग। क्लियर है इतनी बातें? आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, चल अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। एक वैदिक सभ्यता के बाद का जो काल कहलाता है उसे वैदिकोत्तर काल कहते हैं। वैदिकोत्तर काल में 4 वेद के 4 उपवेद आए और 6 वेदों के अंग आए। ये अपन सारी चीज़ें विस्तार से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक, चल इत्मीनान बनाए रखिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। चल, अब ऋग्वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, क्लियर इतनी बात? चल एक मिनट, इसको मार्कर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद ठीक, 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को कहा जाता है वैदिकोत्तर काल कहा जाता है इसे। हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ। और आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया में तान वाले 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह। आर्य लोग जिस सभ्यता को भारत में लेकर आए या जिस सभ्यता से जीवन यापन कर रहे थे उसी सभ्यता को वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। और आर्यों के बारे में जनश्रुति के हिसाब से जानकारी मिलती है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ लोग। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, तो वैदिक सभ्यता को बसाने वाले जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है आर्य। ठीक, चल अब आर्यों के आगमन पर विभिन्न मत है कि भैया आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि ये तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बोला आर्कटिक क्षेत्र से आए थे और इनकी किताब है दी आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस। ब्रेडन एस्टीन ने कहा कि ये यूरेशिया स्थित आल्प्स पर्वत से आए थे। मैक्स मूलर का सबसे मान्य मत है कि मैक्स मूलर ने कहा था ये मध्य एशिया से आए थे। और पारसियों की एक किताब है जिंदावेस्ता, उसमें वर्णित में एक साक्ष्य मिलता है कि भैया 4 गुरुजी थे या 4 ईश्वर थे जिनको कहते हैं वीमा। वी से वरुण, आई से इंद्र, एम से मारुत और ए से अश्विन। ठीक, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का आगमन 1200 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व माना जाता है, परंतु बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो 1500 ईसा पूर्व का जो मत है वो सर्वाधिक मान्य मत है किनका? आर्यों का। ठीक, चल आगे बात करते हैं। आर्यों के आगमन की तिथि का निर्धारण देख लेते हैं। तो आर्यों के आगमन की तिथि का निर्धारण देशी साक्ष्य और विदेशी साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। विदेशी साक्ष्य कैसे मिलते हैं? तो अभिलेख से, और देशी साक्ष्य जो है मिट्टी के बर्तन या मृदभांड से मिलते हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको समझ लो। शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखी गई बातें। भोजपत्र एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल पर लिखी गई। ताड़पत्र ताड़ के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी जाती है। और ताम्रपत्र तांबे के पत्थरों पर लिखी जाती है। ठीक, अब ऋग्वैदिक कालीन साक्ष्य देख लेते हैं क्या क्या है। तो इस काल के मृदभांड जो है वो लाल, काले तथा गैरिक मृदभांड है। मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड है या मिट्टी के बर्तन हैं वो लाल एवं काले हैं, पर ऋग्वैदिक काल के लाल, काले तथा गैरिक है। और उत्तर वैदिक काल के हैं चित्रित और धूसर मृदभांड। ठीक, क्लियर इतनी बातें? और ये काय के बने थे? लोहे के। और ऋग्वैदिक काल में काय के बने थे? कांसा और तांबे के। मतलब लोहे का ज्ञान नहीं था कुल मिला के। ठीक, अब आगे समझिए। ये सारे मृदभांड सप्त सैंधव क्षेत्र तथा सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास से मिले हैं काय के? ऋग्वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए तो एक जनश्रुति है कि उसमें एक शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसको कि एक राजा है वीरेह माधव, उनके गुरु कौन थे? गौतम राहुगढ़। और एक अग्नि थी, उसका नाम था वैश्वानंद अग्नि। ठीक है, कौन सी अग्नि थी? वैश्वानंद अग्नि। तो वीरेह माधव राजा ने
अपने गुरु गौतम राहुगढ़ से बोला कि आप एक काम कीजिए, वैश्वानर अग्नि की तपस्या कीजिए और सारे जंगलों को जला डालिए। तो उन्होंने सदानीरा या गंडक नदी तक पुराने जो पूर्वी जंगल है उनको जला डाला और यही इनकी दक्षिणी सीमा थी। उत्तर वैदिक काल की दक्षिणी सीमा कौन सी थी? नर्मदा, जिसे ही रेवा कहा जाता है। ठीक, चलिए विदेशी साक्ष्य में क्या क्या मिलते हैं? तो एक है कस्सी का अभिलेख। अब कस्सी का अभिलेख क्या है? तो ये ईरान से मिलता है भैया, और इस अभिलेख में भारत का जो वर्णन किया गया है इसका समय काल है 1600 ईसा पूर्व। एक है बोगाज कोई का अभिलेख। ये बोलता है कि इस अभिलेख के अनुसार वैदिक सभ्यता का शासनकाल 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें दो लेखक खत्ती तथा मित्रणी के मध्य एक संधि हुई थी और इन संधि की शर्तों के लिए कुछ देवताओं को साक्षी माना जाता है। उसमें एक इंद्र, मित्र, ये अरुण नहीं है, वरुण है ना, वरुण और अश्विन। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, चल आगे बात समझ। ये ध्यान रखना, आप परीक्षा में पूछा जाता है कि कस्सी के अभिलेख के अनुसार वैदिक सभ्यता का समयकाल 1600 ईसा पूर्व और बोगाज कोई के अनुसार 1400 ईसा पूर्व। चल ऋग्वैदिक काल का सीमा क्षेत्र देख लो, ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक, देखो आर्य सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे और ऋग्वैदिक काल की उत्तरी सीमा कौन सी थी? हिमालय। ठीक, ऋग्वैदिक कालीन की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी थी? हिमालय। सबसे दक्षिणी सीमा थी अरावली पर्वत, राजस्थान। पश्चिमी सीमा थी अफगानिस्तान और पूर्वी सीमा थी गंगा नदी। तो ऋग्वैदिक कालीन के लोगों की जो 4 सीमाएं थी, सबसे उत्तरी है हिमालय, सबसे दक्षिणी है अरावली पर्वत, पूर्वी है गंगा नदी और पश्चिमी है अफगानिस्तान। उत्तर वैदिक काल के सीमा क्षेत्र देख लो, तो उत्तर वैदिक काल को फिर से 4 भागों में बांटा गया है, इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनका पूर्वी भाग जो है वो सदानीरा गंडक नदी है। ठीक है, सदानीरा या गंडक नदी। उसके बाद पश्चिमी भाग तो वही है अफगानिस्तान। उत्तरी सीमा जो है वो वही है हिमालय, है ना, ये ध्यान रखना, उत्तरी सीमा हिमालय ही है। और दक्षिणी भाग की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी या सतपुड़ा पर्वत है, जिसे विंध्य पर्वत को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के आर्य जो है वो आर्यावर्त में बसे थे और ये ब्रह्मर्षि देश में बसे थे। और ब्रह्मर्षि देश में क्या क्या आता है? तो मध्य प्रदेश आता है, बिहार आता है और बंगाल आता है। ठीक, क्लियर इतनी बातें? चल, आर्यों ने सबसे पहले सिंधु नदी को पहचाना और सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का ज्ञान था। गंगा का ज्ञान सबसे कम था। ऋग्वेद में गंगा का केवल एक बार उल्लेख मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछता है कि ऋग्वेद में गंगा को कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो एक बार, परंतु सिंधु नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, चलिए आई। ये सिंधु नहीं है, यमुना नदी है, परंतु यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? 3 बार उल्लेख है। ठीक, चल ऋग्वैदिक कालीन की नदियाँ देख लो, तो चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और 3 भाग है जिनको कहा जाता है वेदात्रयी। वेदात्रयी में केवल 3 वेद आते हैं, एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है वो वेदात्रयी का भाग नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक, चल संपूर्ण वैदिक काल में कितनी नदियाँ हैं? 31 नदियाँ हैं, जिनमें से ऋग्वेद में केवल 25 नदियाँ उल्लेख मिलती है। सबसे पवित्र नदी है कौन सी? सरस्वती नदी, क्योंकि चारों वेदों की जो रचना हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे हुई है। सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता है, नदियों की माता कहा जाता है। ऋग्वेद के एक भाग नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक, क्लियर नहीं बात है? चल आगे बात करते हैं। अब भैया वैदिक साहित्य देख लेते हैं कि कौन कौन से वेदों की रचना किस काल में हुई। तो ऋग्वैदिक साहित्य में केवल ऋग्वेद की रचना हुई है और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये जो ब्राह्मण है ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये सारे के सारे साहित्य हैं, है ना, एक तरह से ग्रंथ है ये। क्लियर इतनी बात है? वैदिकोत्तर काल की अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता के बाद के काल को वैदिकोत्तर काल कहा जाता है और वैदिकोत्तर काल का समय काल है 600 ईसा पूर्व के बाद का। इस काल में 4 उपवेद और 6 वेदांग की रचना हुई है। चारों वेदों का जो संकलन किया है वो किया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। क्लियर है इतनी बात? इन्हें ही वेदव्यास कहा जाता है। ये लिखा ही है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वैदिक साहित्य की अगर बात की जाए, ऋग्वैदिक साहित्य की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही वेद की रचना हुई है और वह ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को अपन आसानी से समझ लेते हैं। देखिए क्या है ऋग्वेद। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इधर आ जा भाई तू, ठीक है, अब बच्चा ठीक। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग का मतलब है छंदबद्ध श्लोक और इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत, और इसकी लिपि है ब्राह्मी। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना में स्तुति मिलती है। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद है। अच्छा एक बात समझो, किसी भी काम को अपन करेंगे तो सबसे पहले देवताओं की प्रार्थना में स्तुति करेंगे। तो सबसे पहले अपन वैदिक सभ्यता में स्टार्ट ही क्या कर रहे हैं? ऋग्वेद। तो बस उससे समझ लेना आप लोग, है ना, ये ट्रिक है कि वेदों की रचना या वेदों की प्रार्थना में स्तुति किस में मिलती है? ऋग्वेद में, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पहले यही लिखा गया है। इसमें मंत्रों की रचना की गई है और मंत्र है इसमें अस्तोमा सदगम है। इसकी रचना पुरुष एवं महिला दोनों द्वारा की गई है। महिलाओं में अपाला, सिक्ता, विश्वरा, विदिशी स्त्रियों ने की है।
इस समय महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी भैया। गोत्र एवं कुल का उल्लेख मिलता है इसमें, और इसे पढ़ने वाला क्या कहलाता है, होत्र या होता कहलाता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो इसमें 10 मंडल है, मतलब 10 अध्याय है, 1028 सूक्त है और 10,600 श्लोक है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख है। इस वेद में अस्तोमा सदगमय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नागदीय सूक्त में निर्गुण ब्राह्मण का वर्णन मिलता है। इसमें सर्वप्रथम स्वर्ग की परिकल्पना की गई है भैया। आई बात समझ में? ऋग्वेद के पढ़ो अगर स्वर्ग चाहिए तो। ऋग्वेद के टोटल कितने मंडल थे? तो ऋग्वेद के टोटल मंडल है 10। अब 10 मंडलों को देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला मंडल जो है वो अग्नि को समर्पित है। दूसरा मंडल है ग्रीष्मद भार्गव, एक ऋषि है, उनको समर्पित है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है, और गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वामित्र को लिखा गया है, जो सूर्य को समर्पित है। ठीक, चल। चौथा है कृषि के देवता वामदेव को समर्पित। पांचवा महर्षि अत्रि को समर्पित। भगवान राम वनवास के समय चित्रकूट में इनके निवास पर रुके थे। छठवां भारद्वाज ऋषि को समर्पित है, या वाल्मीकि के शिष्य थे तथा इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। भृगु ऋषि ने इन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। सातवां जो है वो 10 राग युद्ध है। अब 10 राग युद्ध क्या है इसको समझ लो आप लोग। ये लिखा मैंने 10 राग युद्ध। ठीक, तो 10 राग युद्ध जो है ये 10 लोगों के बीच हुआ था, जिसमें एक तरफ थे आर्य और एक तरफ है अनार्य। आर्य में एक राजा थे जिनका नाम है राजा भरत, राजा सुदास, और राजा सुदास के कबीले का नाम था भरत कबीला। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि भारत देश का नाम भारत इसी के नाम पर पड़ा है, तो भरत कबीला। एक तरफ थे 10 अनार्य। ठीक है, अनार्य कितने थे? 10। इसमें यदु, द्रुहु, प्रिय, उर्वस ऐसे लोग थे। 10 आप लोगों को नाम याद नहीं रखना है। तो आर्य में राजा सुदास थे, भरत कबीले के राजा थे, और 10 अनार्य लोग थे। सुदास के जो गुरु थे उनका नाम था वशिष्ठ। सुदास के गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ। और इन लोगों के गुरु का नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। ठीक, क्लियर नहीं बात है? तो याद रखना, सुदास के गुरु पहले विश्वामित्र था, परंतु विश्वामित्र से इनकी लड़ाई हो गई, तो विश्वामित्र जाकर मिल गए अनार्य लोगों से और इनके गुरु बने वशिष्ठ। अब राजा सुदास और इन 10 लोगों में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में राजा सुदास की क्या हो जाती है? जीत। और ये जो युद्ध है ये रावी नदी के किनारे हुआ, और रावी नदी का पुराना नाम है परुषणी। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है, तो यह था 10 राग युद्ध, याद रखना। ठीक, चल आगे बात करते हैं। 8वां जो है महर्षि कण्व को समर्पित है। एक अप्सरा मेनका है, उनके गर्भ से उत्पन्न विश्वामित्र की कन्या शकुंतला को इन्होंने पाला था, जिनका वर्णन कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। 9वां है वनस्पति के देवता सोमदेव को समर्पित। और 10वां जो है वो पुरुष सूक्ति की बात की गई है। महासूक्त नहीं है, पुरुष सूक्त है। महासूक्त मतलब, तो इसमें पुरुष सूक्त की बात की गई है, और पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। मतलब 4 वर्ण बोले तो 4 जातियों की बात की गई है, जिसमें 4 जाति है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु ये 4 जातियाँ जो है इनका नाम जो है जातिगत भेदभाव नहीं था, मतलब कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। मतलब जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उस तरह से उसकी जाति का नाम पड़ जाता था। ठीक है, जो मतलब मान के चलिए कि ऋग्वेदिक काल में एक तरह से जातिगत भेदभाव नहीं थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते जातिगत भेदभाव स्टार्ट हो गए थे। ठीक, क्लियर नहीं बात है? चल आगे बात करते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लो। विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। रचना के आधार पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं, परंतु महत्व के आधार पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद आते हैं। अरे ये 10 राग युद्ध ने लिखा है, फोकट में समझा दिया उधर मैंने। चलो ठीक है, देख लो, पढ़ लो इस बार। 10 राग युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ, जिसमें एक तरफ 10 राजा थे, दूसरी तरफ भारत कबीले के राजा सुदास थे। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई। राजा सुदास के गुरु वशिष्ठ थे तथा 10 राजाओं के गुरु विश्वामित्र थे। ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चल कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना है ना। और अगर आप सभी दोस्त हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर देना है ना, 9575322928। तो आप लोग को ग्रुप से भी ऐड कर लिया जाएगा, और कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी लिंक मिलती रहेगी। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद में या से यजुर्वेद और या से यज्ञ। तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधान मिलते हैं। इसमें हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, और हवन कुंड कैसे हैं? तो चौकोर और वर्गाकार, जिससे ज्यामिति का ज्ञान मिलता है। इसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी है। ये प्रथम वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। तो सबसे पहला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है, वो है यजुर्वेद। इसको पढ़ने वाला अध्वर्यु कहलाता है, और इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसमें सूक्त की संख्या है 1990। क्लियर। अब आते हैं सामवेद।
यह वेद संगीत पर आधारित है। सा से संगीत, सा से सामवेद। यह मात्र पद्य में लिखा गया है। इसमें संगीत के 7 सुर मिलते हैं और भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इसको पढ़ने वाला कहलाता है उद्गाता। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता। ठीक। और इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। क्लियर इतनी बात है? ठीक। ये था सामवेद। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात की जाए तो यह भी गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें 20 तो अध्याय है, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र है। क्लियर इतनी बात है? ठीक। चल अब देखो, अथर्ववेद का नाम एक ऋषि के नाम पर पड़ा है। उन ऋषि का नाम है अंगिरस। तो अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्वांगिरस पड़ा और इसको पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद की अगर बात की जाए तो किसी भी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद करता है, क्योंकि इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ वेद कहा गया है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं वशीकरण की बात की गई है और तांत्रिक विद्या की बात की गई है। मतलब कुल मिला के अथर्ववेद आते आते जो भारतीय है, मतलब भारत के लोगों में या वैदिक सभ्यता के लोगों में अंधविश्वास फैल गया था। ठीक है। शल्य क्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। अब सभा और समिति क्या है तो ये मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। टोटल 12 संस्थाएं थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी एक सभा और एक समिति। ये मैं आपको उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन पढ़ाऊंगा उसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, याद रखना। तो सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वेदों पर टीका है। टीका का मतलब है वेदों का सरलीकरण। ठीक है, मतलब जो वेद लिखे गए थे उनकी भाषा जो है वो थोड़ी कठिन थी, तो उनको सरलतम रूप में कन्वर्ट करने का जो काम किया है वो किसने किया है? ब्राह्मण ने। यह गद्य शैली में लिखा गया है। प्रत्येक वेद का न्यूनतम एक ब्राह्मण है। इसमें यज्ञों का अनुष्ठानिक और कर्मकांडीय महत्व समझाया गया है। काय में? ब्राह्मण में। ब्राह्मण आचार्य यास्क मुनि के अनुसार ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, मतलब ब्राह्मण ईश्वर का क्या होता है? ज्ञाता होता है। एक आप लोगों ने मूवी देखी होगी जॉली LLB 2 अक्षय कुमार की, उसमें वो जो क्या नाम रहता है यार, उस विलन का नाम भूल गया मैं यार, इकबाल कादरी है ना, वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण से बोलता है कि मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण से हूँ। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? चल देखना, बहुत अच्छी मूवी है। ब्राह्मण के बाद आता है अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है अरण्य मतलब जंगल, तो जंगल में रहकर वेदों की रचना करना अरण्यक कहलाता है। अरण्यक की संख्या कितनी है? 7। इसमें दर्शन से हम रहस्य की बात की गई है। मतलब अरण्यक में भैया रहस्यवाद का वर्णन किया गया है। ठीक है, अर्थात दार्शनिक सिद्धांत एवं रहस्यवाद का वर्णन किया गया है। यह इसमें कर्मकांड का महत्व नहीं दिया गया है और पूजा पाठ का समर्थन किया गया है। काय में? अरण्यक में। ठीक। अरण्यक के बाद है उपनिषद। गुरु के समीप रहकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही उपनिषद कहलाता है। टोटल उपनिषदों की संख्या है 108। इसमें कर्मकांड का विरोध किया गया है। गुरु जंगल में रहकर शिक्षा देते थे। उपनिषद में ज्ञान पर बल दिया गया है तथा ईश्वर और आत्मा के बीच में संबंध बताया गया है। क्लियर है इतनी बात है? यह है उपनिषद। और उपनिषद को कहा जाता है वेदांत, मतलब वेदों का अंतिम भाग। तो उपनिषद जो होता है वो होता है वेदों का अंतिम भाग। यहाँ पर आकर वैदिक सभ्यता हो जाती है खत्म। वैदिक सभ्यता के बाद के जो काल है उसको कहा जाता है वैदिकोत्तर काल। इसके पहले कुछ बातें लिखी है, इसमें देख लो, पढ़ लो क्या है। 108 उपनिषदों में केवल 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं, जिन पर शंकराचार्य ने सरलतम संदर्भ लिखा है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। उपनिषद भारतीय दर्शन का सार है भैया। छांदोग्य उपनिषद का सबसे पहला वर्ण ओम है। मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो भारत देश का आदर्श वाक्य है। उपनिषद वेदों का अंत है, अर्थात यह वेदांत कहलाता है। उपनिषद के बाद वैदिक सभ्यता खत्म हो जाती है और इसके बाद के इतिहास को वैदिकोत्तर साहित्य कहा जाता है। क्या बिल्कुल कंटेंट दिया गया है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, मतलब दोनों दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चल। वैदिक सभ्यता के बाद को कहा जाता है वैदिकोत्तर काल और वैदिकोत्तर साहित्य में 4 उपवेद की रचना हुई है और 6 वेदांग की रचना हुई है। वैदिकोत्तर काल मतलब वैदिक सभ्यता के बाद का काल, और इस वैदिकोत्तर काल को ही इसे ही सूत्र काल कहा जाता है, इसे ही महाकाव्य काल कहा जाता है, क्योंकि 2 महाकाव्य की रचना हुई है, रामायण और महाभारत। इसमें भारत का दूसरी बार नगरीकरण हुआ। पहली बार नगरीकरण कब हुआ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसी में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है वैदिकोत्तर काल में। तो वैदिकोत्तर काल को ही साहित्य पक्ष में सूत्रकाल कहा जाता है। महाकाव्यों के काल में महाकाव्य काल कहा जाता है।
नगरीय सभ्यता में द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है और राजनीतिक संदर्भ में इसे महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल में 4 उपवेद तथा 6 वेदांग की रचना हुई जो इस प्रकार है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, आयुर्वेद की जानकारी दी गई है इसमें। यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्विद्या की जानकारी दी गई है। सामवेद का गंधर्ववेद, गंधर्व का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। अथर्ववेद का मतलब है शिल्पवेद। क्लियर है इतनी बातें? मतलब शिल्प कला में व्यक्ति जो है वो माहिर हो चुका था। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। क्लियर? याद कैसे होगा? देखो इसकी ट्रिक है। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे है आयुर्वेद, ठीक है। आई बात समझ में? सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर बीमार होगा तो सबसे पहले उसका क्या करवाएंगे? इलाज, मतलब आयुर्वेद से इसका इलाज करवाएंगे। देखो यजुर्वेद में भी यहाँ ऊ की मात्रा है और धनुर्वेद में भी ऊ की मात्रा है। देखो इसके अलावा कहीं पे भी ऊ की मात्रा नहीं है, ठीक है, यहाँ आयुर्वेद को छोड़ के। तो देखो यहाँ यजुर्वेद और यहाँ पे है धनुर्वेद, ठीक। फिर देखो सामवेद, अगर सामवेद की बात की जाए तो यदि कोई व्यक्ति जो है मैंने आपको बताया था सामवेद जो है इसमें संगीत की बात कही गई है और यदि कोई व्यक्ति संगीत गाएगा तो वो संगीत से क्या करेगा? प्रेम। तो गंधर्व का मतलब ही क्या होता है? प्रेम, ठीक है। अथर्ववेद का मतलब क्या है? शिल्पवेद। सबसे आखिरी का है तो सबसे आखिरी में अगर कोई व्यक्ति पैदा होगा तो ये मान के चलिए, अब जैसे जो मतलब अभी जो नई पीढ़ी आ रही है बात की, तो ये मान के चलिए कि वो लोग जो है टेक्नोलॉजी में अपने से ज़्यादा महारत है। तो या मान के चलिए कि अब जो है शिल्प कला जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। मतलब अब जो है व्यक्ति जो है नई नई चीज़ें सीखना, मतलब नई नई चीज़ें सीखना चाहता है और नई नई चीज़ें बनाना चाहता है। तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। अब देखो वेदांग की बात की जाए तो वेदों के अंग कितने हैं? 6। इनकी तुलना मानव शरीर के 6 अंगों से की गई है। अब देखो सबसे पहले वेदों का मुंह क्या है? तो वेदों का मुंह है व्याकरण। याद कैसे होगा? अगर कोई व्यक्ति ग्रामर पढ़ाएगा या व्याकरण पढ़ाएगा तो वो बोल के कैसे बताएगा? मुंह से। तो वेदों का मुंह क्या है? व्याकरण। व्याकरण की पुस्तक कौन सी है? तो वो है पतंजलि की महाभारत नहीं है, महाभाष्य है यार। पतंजलि की किताब है महाभाष्य और महाभाष्य जो है ये अष्टाध्यायी पर टीका है, ठीक। और पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी जो व्याकरण की पहली पुस्तक है। तो व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी, जिसको लिखा किसने है? पाणिनि ने। और उसके बाद जो है एक है पतंजलि की किताब कौन सी है? महाभाष्य, जो अष्टाध्यायी पर टीका है। मतलब अष्टाध्यायी का सरलतम रूप क्या कहलाता है? महाभाष्य। तो महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि ने। और अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। एक कात्यायन की रचना है जिसे कहते हैं वर्तिका। ये तीनों व्याकरण की किताब है, ठीक है। अब दूसरा आता है वेदों का पहला अंग कौन सा है? व्याकरण। और वेदों का दूसरा अंग कौन सा है? छंद। और छंद है वेदों का पैर। अब याद कैसे रहेगा? जैसे अगर कोई मान के चलो पैरों में जो है, काय में, पैर में क्या पहनेंगे? पायल, ठीक है। पैरों में क्या पहनेंगे? पायल। तो आएगी आवाज़ काय की? छन छन छन, ठीक है। तो छन से छंद, ठीक है। तो वेदों का पैर क्या है? छंद। और छंद शास्त्र के पिता कौन है? आचार्य पिंगल मुनि, ठीक। चल अब वेदों की शिक्षा, मतलब वेदों की नाक। और वेदों की नाक क्या है? शिक्षा। देखो शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति शिक्षा देगा तो कोई भी विद्यार्थी नाक से सूंघ के आ जाएगा पढ़ने के लिए। क्लियर है इतनी बात है? तो वेदों की नाक क्या है? शिक्षा। अब वेदों की आँख क्या है? तो वेदों की आँख है ज्योतिष। अब याद कैसे रहेगा? आप गए किसी ज्योतिष के पास, वो ज्योतिष से बोलोगे कि भैया हमारे हाथ देखकर कुछ बताओ कि हमारे जीवन में क्या लिखा है। तो ज्योतिष जो है वो हाथ देखेगा, और हाथ कैसे देखेगा? आँख से। तो आँख से देखेगा। तो वेदों की आँख क्या है? ज्योतिष। और इसके ऋषि कौन है? आचार्य लब्ध मुनि, ठीक। निरुक्त अगला है वेदों का कान। तो वेदों के कान क्या है? निरुक्त। अब याद कैसे रहेगा? तो ये मान के चलो कोई भी अगर मैं आपसे बात बोलूँगा तो आप सुनोगे कैसे? कान से। और वो कान में ऐसी बात जाएगी नि रुके, मतलब बिना रुके। तो निरुक्त, नहीं रुकेगी वो, ठीक है। तो वेदों के कान क्या है? निरुक्त। आचार्य यास्क मुनि है जिनकी किताब है भैया यास्क, ठीक है। और जाति प्रथा की ये पहली किताब है। तो आचार्य यास्क मुनि की किताब कौन सी है? यास्क, जिसकी जो जाति प्रथा की पहली किताब है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की क्या की गई है? बात की गई है। फिर वेदों का क्या है? कल्प। कल्प का मतलब होता है कार्य। कल्प का मतलब क्या है? कार्य। और कार्य आप कैसे करोगे? हाथ से। तो वेदों का हाथ क्या है? कल्प। और ऋषि जो है वो है विभूति भूषण। और विभूति भूषण की किताब कौन सी है? शूल्व सूत्र, ठीक। तो ये है वेदों के 6 अंग। फिर से समझ लो, वेदों के 6 अंग। वेदों का मुंह क्या है? व्याकरण। वेदों के पैर क्या है? छंद है। वेदों की नाक क्या है? शिक्षा। वेदों का आँख क्या है? ज्योतिष।
वेदों के कान निरुक्त और वेदों के हाथ कल्प। और मैं आप लोगों को ये भी पढ़ चुका हूँ कि ऋग्वेदिक काल, उत्तर वेदिक काल और वैदिक उत्तर काल। ऋग्वेदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई है। वैदिकोत्तर काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई है। और उपनिषद को कहा जाता है वेदांत, मतलब वेदों का अंतिम भाग। उपनिषद पे आके वैदिक सभ्यता हो जाती है खत्म। वैदिक सभ्यता के बाद के काल को कहा जाता है वैदिकोत्तर काल। वैदिकोत्तर काल की अगर बात की जाए तो इसमें 4 उपवेद की रचना हुई है और 6 वेदांग की रचना हुई है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। फिर वेदों के अंग है 6। वेदों की अगर बात की जाए तो वेदों के हाथ जो है वो है कल्प, वेदों के कान निरुक्त, वेदों की आँख ज्योतिष, वेदों की नाक शिक्षा, वेदों के पैर छंद और वेदों का मुंह क्या है व्याकरण। तो ये मैंने आप लोगों को साहित्य पक्ष में बता दिया है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेदिक, उत्तर वैदिक और वैदिकोत्तर काल में वैदिक साहित्य में क्या क्या आए हैं। अब हम अगला लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा ऋग्वेदिक, उत्तर वैदिक और वैदिकोत्तर काल का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक पक्ष सब अपन देखेंगे कि किस तरह से सामाजिक जीवन था, महिलाओं की दशा किस प्रकार से थी। ठीक है, तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप अगले लेक्चर में मान के चलिए कि वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगी। ठीक, तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर देना, तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।